अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप बिल्कुल गारंटेड है इस बात पे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं इस बात पे कि आपके पास ऐसी चीज़ें जो पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल सकती। बहुत सारे लोगों के पास, जैसे कि हमारी लोकल मार्केट है, जैसे कि औरंगी टाउन के निशाने हैदर है, लालू खेत बर्ड्स मार्केट है, तो ये जितने लव बर्ड्स हैं वो क्या हम वहाँ देख सकते हैं, मतलब वहाँ पाए जाते हैं ये? प्राइस जो है वो असल में इस तरह से प्राइस बता देना ये मुनासिब हमें लगता नहीं है, हाँ। क्योंकि हर ब्रीडर के अपने रेट हैं और वो क्वालिटी के ऊपर है। ये इसको पेडिग्री सिस्टम कहते हैं कि पेडिग्री मेंटेन करना कि कौन से बर्ड्स कौन से हैं, मेल क्या है, फीमेल क्या है, इसके जो चिक्स हैं वो कौन से हैं। ये जो सारे बर्ड आपको नजर आ रहे हैं ये ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने के। और इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी होती है इसकी, कितने साल तक इनकी सर्वाइवल एज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम भाई। शाह टाइम्स के एक और सबसे यूनिक एपिसोड के साथ आपको वेलकम करता हूं, क्योंकि ये आवाज़, ये एनवायरनमेंट, ये मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए फर्स्ट टाइम है। और मेरे साथ आज मौजूद है आरिफ भाई, आरिफ कलाम, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, जिनको लोग भाई पहले एजुकेशनिस्ट के तौर पे जानते थे, फिर बिजनेसमैन के नाम से जानते थे, लेकिन अब एक आरिफ भाई ने एक ऐसा एक सेटअप मुतारिफ कराया है हमारे औरंगी टाउन के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं औरंगी टाउन में नहीं, कराची में नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं इस्लामाबाद में हूँ या आउट ऑफ पाकिस्तान हूँ। आज के शो में वेलकम करता हूँ आरिफ भाई को। आरिफ भाई अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। और भाई आरिफ भाई के सेटअप का नाम है ARZ बर्ड्स एवेन्यू। ये आरिफ भाई का सेटअप है और चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत माहौल बना हुआ है। आरिफ भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह शाहरुख भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बड़ी तरह नवाजी कि आपने इतने अच्छे नामों से और आपकी मोहब्बत है, बड़े हमारे लेजेंड है। और बहुत शुक्रिया जो शाहरुख भाई ने तारुफ कराया। बहरहाल इस काबिल तो नहीं हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम, बस अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ हैं कि बस छोटा छोटा काम जो इस लाइफ में समझ में आती रहती है ये सारी चीज़ें करते हैं। ये एक हॉबी है शाहरुख भाई, ये मेरा शौक़ भी था बहुत पुराना, बचपन से ये एक पुराना शौक़ रहा। और सबके घरों में जब बच्चे छोटे होते हैं तो सबको कुछ ना कुछ चीज़ों का शौक़ होता है। तो ये सारा शौक़ शुरू होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक बर्ड से जिसका नाम बजरीगर, जिसे हम ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो हमने भी बहुत पाला और सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ये लव बर्ड्स की सिचुएशन शुरू हुई, जिसमें फिशर, लुटिनो, कलर लव बर्ड पूरी कैटेगरी आ रही है। कैटेगरी। अच्छा, तो इसमें ये सारी चीज़ें, फिर ये कुछ अर्से से मैं भी सोशल मीडिया पे चीज़ें देख रहा था, सारी चीज़ें थी। तो अब ये म्यूटेशन का दौर है, कमर्शियल बर्ड सारी चीज़ें आ गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको एक एक करके जो चीज़ आप पूछते रहेंगे मैं आपको बताता हूँ, मैं सारी चीज़ों को रिव्यू करवाता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है। बस मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि ये एक हॉबी के साथ साथ माशाल्लाह एक कॉटेज इंडस्ट्री की पैशन, आपका पैशन था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, पैशन की तरफ, लेकिन बिना पैशन के ये काम हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो इंसान जब तक इसको शौक नहीं होगा, जब तक ये काम नहीं हो सकता। इसके बारे में शाहरुख भाई मुझे नहीं मालूम कि आप बर्ड्स के मुताबिक कितना जानते हैं। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं आ रही। बेसिकली ये एक पूरी एजुकेशन है और एक जेनेटिक मामला है। ये जो सारी क्रॉस ब्रीड हम कराते हैं, ये एक जेनेटिक पूरी कैलकुलेशन के साथ पूरी एक एजुकेशन है। इस तरह आपने मेरा तारुफ कराया कि मैं लोग मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से जो ताल्लुक है वो आज भी रहा, वो पढ़ने का, पढ़ाने का, सीखने का, सिखाने का, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी मौजूद है, जिसकी वजह से मैं इस फील्ड में और इस शौक में आज तक मौजूद हूँ। भाई आरिफ भाई मुझे इससे पहले बर्ड्स दिखाएं, बर्ड्स से पहले मैं आरिफ भाई का आपको सेटअप दिखाता हूँ। मैं कहूँगा कैमरामैन को चारों तरफ दिखाएं। सबसे पहले तो आप ये देखें, बर्ड्स के लिए भी मच्छरों का इंतजाम किया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब हाइजेनिक तौर पे, मतलब सारी चीज़ें अपने बच्चों की तरह रखा हुआ आपने। मैं आपको ये बताऊं कि इसमें ये बहुत ज़रूरी शाहरुख भाई इसलिए है कि इनको ना सॉफ्ट हो जाते हैं मच्छरों के काटने के लिए। अच्छा, मच्छर इनको भी काटते हैं? जी बिल्कुल, इनको भी काटते हैं। तो आपने इनका बड़ा ख्याल और ध्यान रखना है इन चीज़ों का। फिर प्रॉपर अभी मैं आपको 1 to 1 बताता रहता हूँ कि इनकी जो वैक्सीनेशन के लिए और इनकी जो स्प्रे के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, ताकि ये तमाम इंसेक्ट किलर जो इंसेक्ट होते हैं उनसे ये बचे रहें। सही। तो चले भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे बर्ड्स को देखेंगे, लव बर्ड्स होते क्या है, कैटेगरी क्या है, आज सारी एजुकेशन हमें देंगे आरिफ भाई। और आज हम इनके शागिर्द हैं, हम हमेशा से मानते हैं आरिफ भाई को उस्ताद। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। जज़ाकल्लाह। जी दोस्तों, आरिफ भाई से बातें चल रही हैं, अब आरिफ भाई मुझे बर्ड्स की तरफ लेकर जा रहे हैं, ऐसे ही आरिफ भाई? जी बिल्कुल। मैं अब बताएं
और कौन सी 2 ब्रीड बताई, फिशरी और आपको बताया था हमने रोही कोली और फिशरी फैमिली। ओके, आप कर रहे हैं फिशरी के ऊपर वर्किंग काम करते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान में फिशरी फैमिली को ज़्यादा पसंद की जाती है। बाहर के ममालिक में जिस तरह गल्फ कंट्रीज हैं वो लोग गल्फ कंट्रीज रोही कोली पे ज़्यादा काम करते हैं, बट पाकिस्तान में जो सारी वर्किंग हो रही है वो फिशरी फैमिली। अच्छा आरिफ भाई, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, जैसे लेट सपोज ये जितने आपके पास बर्ड्स हैं, ठीक है, ये वहाँ तक जितनी रेंज है जी जी सब फिशरी कहलाएंगी? जी जी, सारी की सारी फिशरी। इनकी कलर जो डिफरेंट है, अब ये मुटेशन मुख्तलिफ मुटेशन होती हैं, इनके अलग अलग नाम है। मैं 1 बाय 1 आपको यही मैं पूछना ये चाह रहा था, तो मैं आपको चंद सीधा चीज़ें जो है जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम? आ जाए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखेंगे पहला पेयर है, केज नंबर 1 है। ये आप देखें, इसको हम कहते हैं ग्रीन डाइल्यूट। ग्रीन डाइल्यूट जी, ग्रीन डाइल्यूट है। ये स्प्लिट B1 और B2 भी है। ठीक है। अच्छा, अब असल में शाहरुख भाई मैं आपको बताऊं कि 3 और कैटेगरी है, जैसे ग्रीन बर्ड्स, ब्लू बर्ड्स और पार ब्लू बर्ड्स। ये 3 बर्ड्स होते हैं। ठीक है। यानी जो ग्रीन है वो डोमिनेंट जीन होता है और वो सारी चीज़ें वो ग्रीन की ही रखता है। ठीक है। B1 बर्ड ब्लू बर्ड को कहते हैं। सही है। और B1 B2 बर्ड जो होते हैं वो पार ब्लू बर्ड्स कहलाते हैं। तो ये जो ग्रीन बर्ड्स है, जो आपको मैं कह रहा था कि ये सारा जेनेटिक्स का खेल है। तो ये बेसिकली जो आपको ये डाइल्यूट ग्रीन नजर आ रही है, इसकी जो जेनेटिक कन्वर्जन है वो B1 B2 है। ये बच्चे ब्लू भी निकालता है, ये बच्चे पार ब्लू भी निकालता है। ठीक है। इसके बर्ड्स अभी आपको चिक्स में दिखाता हूँ कि इन्होंने जो ये बर्ड आपको ग्रीन है, अब आपको एक मैजिक नजर आएगा कि इसने जो बच्चे निकाले उसकी जो कलर है वो ब्लू आ रहे हैं। अच्छा जी जी। अच्छा आरिफ भाई, एक चीज़ यहाँ पे बात ऐड करना चाहता हूँ। लोग आप मतलब ये जितने बर्ड्स आप मुझे दिखा रहे हैं, ये फॉर सेल पर्पस है? ये जो आप अभी बर्ड्स दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे ब्रीडिंग बर्ड्स हैं मेरे। ठीक है। तो ये सेल पर्पस वाले नहीं हैं। और इनके एग या इनके चिक जो होते हैं, चिक्स सेल्फ हो जाते हैं वो हम सेल करते हैं। वो मैं आपको मतलब सेल्फ ईट के ऊपर आ जाते हैं, सेल्फ फीड के अंदर तब जाकर वो आप सेल करते हैं। ठीक है ठीक है। उनकी तो प्राइस मुझे बताएंगे या वो नंबर पे कांटेक्ट करेंगे? नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। वो प्राइस जो है वो असल में इस तरह से प्राइस बता देना ये मुनासिब हमें लगता नहीं है, क्योंकि हर ब्रीडर के अपने रेट हैं और वो क्वालिटी के ऊपर है। ठीक है। हर बर्ड के, अब मैं आपको कहूँ कि ये ग्रीन डाइल्यूट है, ये ग्रीन डाइल्यूट हो सकता है कि 100+ लोगों के पास हो, मगर क्वालिटी सबके पास एक जैसी नहीं होती। ठीक है। आपको ये पता है, जैसे कि बताना तो नहीं चाहिए, हमारा डेयरी और कैटल का भी काम है, जी, तो आपको भी पता बिल्कुल, है बिल्कुल। कि वो जिस तरह की क्वालिटी होती है उसी तरह की प्राइसेज होती है। ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी है। अब इसमें एक बात मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूँ आरिफ भाई, जैसे कि हमारी लोकल मार्केट है, जैसे कि औरंगी टाउन के निशाने हैदर है, लालू खेत बर्ड्स मार्केट है, तो ये जितने लव बर्ड्स हैं वो क्या हम वहाँ देख सकते हैं, मतलब वहाँ पाए जाते हैं ये? अच्छा शाहरुख भाई, बिल्कुल वहाँ ये बर्ड्स आपको पाए जाएंगे, नजर आएंगे। बट उनकी जो क्वालिटी है, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप उन मार्केटों का चक्कर लगाएंगे और आप मेरे पास भी बर्ड देख के जा रहे हैं, तो जो ब्रीडर्स अपने तौर पे जो ब्रीड करवा रहे होते हैं, जो अच्छी डाइट देकर अच्छे तरीके से उसकी निगरानी कर अच्छी क्वालिटी पे जो काम करते हैं, ये बर्ड्स कभी भी मार्केट में आपको नजर नहीं आएंगे। ये एक अच्छे ब्रीडर के पास ही नजर आएंगे। सही है। मतलब उसके जो मेल है और फीमेल जी जी दोनों मतलब क्वालिटी वाले होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप बिल्कुल गारंटेड है इस बात पे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं इस बात पे कि आपके पास ऐसी चीजें जो पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल सकती। बहुत सारे लोगों के पास जो है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी मौजूद हैं। आप अभी वीडियोस बना रहे हैं, आप चीज़ों को खुद भी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जो बर्ड्स की क्वालिटी है, बर्ड्स के कलर्स हैं, बर्ड्स के साइज हैं। बिल्कुल। ये वो जो लोग, मैं उन लोगों से भी कहूँगा जो लोग ये बर्ड्स के काम को समझते हैं और जो देख रहे हैं, उनको भी पता है कि जो क्वालिटी जो दिखाई जा रही है वो किस क्लास की क्वालिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो रूम से अंदाजा हो रहा है। अरे भाई इनके चिक्स दिखाएंगे मुझे? जी, इनके मैं आपको चिक्स दिखाता हूँ। आप आएँ इधर। हाँ, इनके आप देखें, इसके अंदर आप देखें जो ग्रीन डाइल्यूट वो जाल पर चिपका हुआ है। ठीक है। वो इसके चिक्स हैं, वो इस तरफ बैठे हुए ग्रीन वाले। ठीक है। वो इनके चिक्स हैं। इस तरफ ये जो हमने चिक्स देखे ये सेल पर्पस के लिए आ रहे हैं, पर्पस के लिए। ठीक है ठीक है। और इनके नीचे अगर आ जाए तो यहाँ पे भी आपको ब्लू डाइल्यूट इसके जो दिख रहे होंगे वो बैठा है ब्लू ग्रीन के साथ। क्या बात है, क्या बात है। ये चिप्स भी इसी के हैं। ये सारे सेल पर्पस के लिए जो है वो रखे हुए हैं। आए आपको बड़ी तेजी से मैं और चीज़ों को और भी दिखाते हैं, जल्दी हम कवर करते हैं। और आपको भी पता है इस वक्त के दौर का सबसे फेमस म्यूटेशन पेल फैलो। कौन सा आरिफ भाई? सबसे पेल फैलो। आप इसके अंदर देखिए, ये बैठी है वाली ग्रीन। ये तो बाहर आ गई थी अभी। जी, ये बैठी है। आप ये बाहर नहीं आती हैं? हाँ, आप देखें, नहीं आती है, बिल्कुल बाहर आती है। हाँ, आप इनको दिखाएं। ये सबको पता है कि दौरे हाजिर का सबसे फेमस म्यूटेशन है पेल फैलो। तो मैंने पेयरिंग की हुई है शाहरुख भाई ग्रीन पेल फैलो को पार ब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो के साथ। ठीक है। इसके चिक्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके जो चिक्स मेरे पास आए हैं वो सारे के सारे ग्रीन ओपलाइन के अंदर जो है वो चिक्स हैं, वो स्प्लिट पेल फेलो और स्प्लिट B1 B2 भी है। ये सारी ब्रीडिंग है, B1 B2 कैटेगरी जेनेटिक्स हैं। जेनेटिक्स है। ठीक है। तो ये आपको मैंने दिखाया। अब आए आपको मैं कमर्शियल बर्ड्स की तरफ भी लेके चलूँ। अच्छा, आप देखें, ये वर्किंग देखें आप। ये क्रिमिनल कमर्शियल बर्ड्स के मतलब क्या कुछ म्यूटेशंस होते हैं और एक को कमर्शियल बर्ड्स कहते हैं।
तो ये कमर्शियल बर्ड्स हैं। अभी जो उससे पहले मैंने आपको दिखाया वो मोटेशन है। आप ये देखें, ये ब्लूटूथ की वर्किंग बर्ड्स हैं, क्रीमिनो इंटू बेकिनो। जो इसमें दो वाइट अल्बाइनो जो आपके पास आप दिखा रहे हैं, ये जो ऊपर वाले अल्बाइनो नजर आ रहे हैं, ये पॉसिबल ब्लूटूथ बर्ड्स हैं। बाकी इन्होंने क्रीमिनो भी निकाला है, एक डेकिनो भी चीज़ और निकाला भी है, है। ये देखें कि पूरा आरिफ भाई ने जो है पूरा अपना चार्ट बनाया हुआ है, एक एक चीज़ लिखी हुई है। ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आरिफ भाई मुझे आप? शाहरुख भाई, ये इसको पेडिग्री सिस्टम कहते हैं, कि पेडिग्री मेंटेन करना कि कौन से बर्ड्स कौन से हैं, मेल क्या है, फीमेल क्या है, इसके जो चिक्स हैं वो कौन से आ रहे हैं। ये प्रॉपर रिकॉर्ड है। मैं आपको थोड़े टाइम के बाद आपको दिखा देता हूँ कि ये पूरी जो है कंप्यूटराइज मेंटेन की हुई है, डीएनए मौजूद है। क्या बात है, सारी चीज़ों के साथ जो है ये मौजूद है। इतने ऊपर लेवल के ऊपर आज तक मैंने ये बर्ड्स का फार्म नहीं देखा। आरिफ भाई आपने मुझे ऐसे दिखाया। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा पेयर है। पार ब्लू पेस्टलिनो इनटू अल्बाइनो रेड आई का पेयर है। माशाल्लाह ये वर्किंग बर्ड्स हैं, जिसके अंदर आपको भी पता है कि अच्छे खासे किस्म के जो है वो चिक्स आते हैं। सही है। अच्छा, और अब क्या दिखाता हूँ ये वाले, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये मुझे कुछ ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अच्छा, कलरफुल है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको दिखाऊं कि ये जो ग्रीन बर्ड ये बैठा हुआ है, अकेला जो बैठा हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये वाला जो। अच्छा, ये ग्रीन बर्ड जो बैठा है ये सिंपल ग्रीन फिशर बर्ड है। बट ये बर्ड जो लोग फील्ड को जानते हैं, ये बेसिकली स्प्लिट सेल फेलो और स्प्लिट B1 और B2 है। बेसिकली ये मैजिक है, दिखने में कुछ और है और जेनेटिक लेवल पर ये कुछ और है। और सबको पता है कि एक आम आदमी अगर ये देखेगा तो ये बर्ड शायद 1000 रुपए का है, मगर जो इसको समझते हैं ये बर्ड, तो फिर उनको पता है कि इस बर्ड की जो मालियत है वो कितनी है। अच्छा, एज क्या होगी अगर मैं इसकी बात करता हूँ आरिफ भाई? ये जो सारे बर्ड आपको नजर आ रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने के। और इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी होती है इसकी? कितने साल तक इनकी सर्वाइवल एज है? देखिए, ब्रीडिंग पे जब ये आते हैं तो ब्रीडिंग के लिए मिनिमम एज इनको चाहिए 8 मंथ। ठीक है, 8 मंथ में ब्रीड शुरू कर देते हैं, बट 8 मंथ में अच्छी ब्रीड नहीं होती है। एटलीस्ट 10 to 12 मंथ में ये ब्रीड अच्छी करना शुरू करते हैं। और ये तो देखें, जिस तरह इंसानी जान है बेशक, इसी तरह बिल्कुल सांसों का मामला है। हाँ। और ये बहुत अच्छे से आपके पास 5 ईयर्स तक अच्छी ब्रीडिंग ये कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छी ब्रीड कर रहे होते हैं, यानी उनमें कोई मसला नहीं आता, कोई वाइटामिन डेफिशिएंसी इस तरह की कोई चीज़। 5 ईयर्स के बाद इनकी ब्रीडिंग एक्सपायर हो जाती है? नहीं, देखिए, ये जितने आपको भी पता है कि हर चीज़ का एक जानदार का एक सिस्टम है, तो इनका भी एक सिस्टम है। तो फिर वो क्या होता है कि वो एग्स देने की तादाद कम हो जाती है। एग्स अगर देते हैं तो उनकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। इस तरह से मतलब ये जितने मैच्योर होते हैं ना, अगर 2 साल के बर्ड हैं, 3 साल के बर्ड हैं, तो फिर बहुत अच्छी तरीके से ब्रीड करते हैं और बहुत अच्छे से बच्चों को भी वो पाल रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये लोकल बर्ड्स हैं। लोकल बर्ड्स से मुराद ये है कि ये कॉमन बर्ड्स कहलाते हैं। ये येलो फिशरी है और ब्लू पर्सनाटा है। ठीक है, उसके पास मैंने दूसरों के बच्चे जो है वो फोस्टर किए हैं। फोस्टर एक वर्ड है कि आप किसी के भी चिक्स को या एग्स को उठा के किसी दूसरे के पास दे दें, वो उनके बच्चों को पालते हैं। इस वर्ड को फोस्टर कहते हैं। हाँ, इस अमल को फोस्टरिंग कहते हैं। फोस्टरिंग। तो मैं आपको बताऊं कि ये आपको दिखाऊं, ये बच्चे इनके पाल रहे हैं। ये ग्रीन ओपलाइन, ये इनका मेल है। ठीक है, इसकी फीमेल यहाँ अंदर बैठी है, ये अपने दूसरे क्लच पे बैठ गई है। ये बाहर नहीं आ जाए हमारे पास? नहीं, आपके पास नहीं आएंगी, अंदर ही जाएंगी। ये मेल फीमेल है। हाँ। इनके चिक्स वो हैं जो अभी आप दिखा रहे थे। ठीक है, तो ये वो उन्होंने उसको जो है वो फीड कराया है, उन्होंने पाला है। फोस्टरिंग का जो अमल है वो इसको कहते हैं। तो आपको ये दिखाते हैं, इस तरफ आ जाएंगे। ये ओपलाइन फैमिली कहलाती है। ओपलाइन इसमें जो मेल है वो पारब्लू ओपलाइन है और जो फीमेल है वो जो है वो ब्लू ओपलाइन है। ये सारे चिक्स आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छे चिक्स है जी। इनके साथ जो बच्चे हैं, यानी जो आपको 5 जो चिक्स नजर आ रहे हैं वो इनके अपने हैं। इसमें इन्होंने पारब्लू ओपलाइन भी निकाला है, ब्लू ओपलाइन भी निकाला है। 2 बच्चे आपको इसमें नजर आ रहे हैं। डीडी पारब्लू भी है, ये पॉसिबल पेल फेलो भी है, ये किसी और का बर्ड पाल रहे हैं। अच्छा आरिफ भाई, एक सवाल जैसे मैं आपसे करता हूँ माशाल्लाह से, आपके इस सेटअप पे अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि ये सवाल बहुत कॉमन है, बहुत रेयर क्वेश्चन है और हर की नॉलेज में होना चाहिए, और लोग सबसे ज़्यादा पूछना भी यही चाहते हैं कि आपके इस सेटअप पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बर्ड कौन सा है? अच्छा, सबको भी पता है कि इस वक्त जो दौर है वो रेड आई बर्ड्स, जिसमें पेल फेलो, डन फेलोज और ब्राउन फेलोज का जो दौर है। तो बेसिकली ये मेरा ब्रीडिंग सेशन का जो है वो फर्स्ट सीजन है। तो मैंने भाई पेल फेलो तक जो है वो काम किया, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि कुछ ग्रीन है, कुछ ब्लूज है मेरे पास। तो जो मेरे पास एक्सपेंसिव बर्ड में जो भी चीज़ें हैं वो पेल फेलो की वो है भी देख सकते हैं। जी, अभी मैंने आपको दिखाया। एक दफ़ा मुझे और दिखा दें ताकि जो है मेरी नॉलेज में भी आ जाए। ये केज नंबर 4 में जो पेयर बैठा है, ये केज नंबर 4। अच्छा, ये वाला, ये ओके, गॉट इट। ये जो ग्रीन बर्ड आपको नजर आ रही है, ग्रीन पेल फेलो है, और इसके साथ जो इसका मेल है वो पारब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो है। थोड़ा सा एक आइडिया अरे भाई, वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक आइडिया। एक्सपेंसिव तो बताया आपने। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि हर ये क्वालिटी के मतलब मिलियंस में। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ, जो पारब्लू ओपलाइन पेल फेलो की जो बर्ड है, इस वक्त जो क्वालिटी बर्ड है उसकी जो प्राइस है वो एटलीस्ट
200K है, यानी 2 लाख रुपए की। पेयर की बात कर रहे नहीं, हैं? ये अच्छा शाहरुख भाई, इसमें ना पेयर की कोई प्राइस नहीं होती, जितनी ठीक है। भी प्राइसिंग होती है वो पर पीस की होती है। पर पीस। जी जी। और मेल फीमेल दोनों के एक ही रेट है यार? रेट के होते हैं, प्लस माइनस थोड़ा बहुत होता है। तो पार्लो ऑफलाइन पेलफेलो 200K का। इसी तरह अगर आप ब्लू ऑफलाइन पेलफेलो की बात करें तो वो 170 160 की। अगर आप ग्रीन ऑफलाइन की अगर बात करें तो वो 140 to 150K तक की जो है ये बर्ड्स होते हैं। अगर सादे में अगर ये आ जाए ऑफलाइन फैमिली से अगर निकल जाए तो ये 20,000 30,000 रुपये पर मोटेशन पे आप ये कम कर लें। सही है। और जो जैसे कॉमन ये इसी तरह ये डाइल्यूट है, ये किसी दौर में बहुत ही महंगी बिका करती थी, आजकल इसको ज़रा सा लोगों ने डिमांड कम की थी, बट ये वर्किंग बर्ड्स हैं, जो लोग जानते हैं। डिमांड कम कैसे होती है भाई? देखिए ये मार्केट है, जो चीज़ों की आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो उसकी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता अच्छा, कम होती है। ठीक तो है, बेसिकली वही ठीक है। कॉमन सिस्टम है और कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए ये ब्लैक आई बर्ड्स हैं, तो ब्लैक आई बर्ड्स की सर्वाइवल बहुत अच्छी होती है। सही है। और जो रेड आई बर्ड्स होते हैं, वो रेड आई बर्ड्स अगर आपके पास 10 चिक्स आ रही हैं तो शायद आपके पास 3 या 4 जो है वो सर्वाइव करते हैं और 60% जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। अच्छा। जी जी। तो रेड आई बर्ड्स असल में वो रेसेसिव जीन होती है, कमजोर जेनेटिक होती है। सही है। उसको संभालना, उसको खिलाना पिलाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए जो है वो उनकी डिमांड हमेशा से पाकिस्तान में रेड आई बर्ड्स की और पूरी दुनिया में ज़्यादा रही है। ठीक तो है। ये ब्लैक आई बर्ड्स की कलर की वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांडेबल थी, बट जैसे जैसे इनकी प्रोडक्शन बढ़ती गई जो है वो इसकी डिमांड कम होती गई। बट जो लोग इस पूरे सिस्टम को समझते हैं, मैंने बिल्कुल रखा हुआ है, ये वर्किंग बर्ड के तौर पे मैंने अपने पास रखा है और इसकी मैं वर्किंग पेल फेलोज के साथ कर रहा हूँ। तो है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में जो मेरे पास ब्रीड्स होंगे वो इस पे जो पेल फेलो होंगे वो इस पे डाइल्यूट भी होंगे मेरे पास ठीक इंशाल्लाह। है। अब आपने मुझे बर्ड्स तो अच्छे खासे दिखाए आरिफ भाई। अब बर्ड सर्वाइव तो करते हैं फूड की वजह से, जी जी। और क्या सिर्फ बाजरे के ऊपर बर्ड्स पल जाते हैं? एक सवाल कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, कॉमन जो लोग शौक में अपने हाँ, घर में बर्ड्स हाँ, रखते जी, हैं, जी। अमूमन हमने और आपने बचपन में भी जो बर्ड्स बेशक, रखा, बिल्कुल। तो हमने बस बाजरा लाया और उनको डाला और पानी वानी चेंज किया और हमने कहा हाँ, उसको ऐसे ही, खा हाँ, के ये रहें। मैं पूछना बस चाह ये एक सारा चीज़ है। अच्छा मैं ये इसमें ये सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा देखिए, हम और आप खुद भी जितनी अच्छी डाइट खाएंगे हमारी सेहत उतनी अच्छी रहती है। तो देखिए डेली जो लोग इस काम को करते हैं वो बेहतर समझते हैं कि डेली जो है वो सॉफ्ट फूड ज़रूर डाला जाता है इनको। वो सॉफ्ट फूड में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिसमें मिक्स दालें हैं जो कि हम सोकिंग करके देते हैं, गंदम है, काला चना है, इसी तरह एग्स एंड ब्रेड्स हैं। इस तरह सब्जियों का, जैसे गर्मी आ गई है तो गर्मियों में शाहरुख भाई सब्जियों का बड़ा इस्तेमाल है। ठीक है। सब्जियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब सब्जियों में जो है वो बहुत सारी चीज़ें बड़े शौक से ही इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गाजर है, चुकंदर है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, धनिया है, पुदीना है, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर बनाकर ये जो है वो हफ्ते में हम 2 से 3 दिन गर्मियों में स्पेशली इस्तेमाल करते हैं, सर्दी में 1 दिन करते हैं, और बाकी जो गर्म आइटम है वो फिर हम गर्मियों में रोकते हैं और सॉफ्ट फूड की सूरत में डेली जो है वो कुछ ना कुछ इनको जो है वो दी जाती है। सिर्फ बाजरे पे जो है वो इनकी सर्वाइवल नहीं है और अच्छी ब्रीड नहीं आती है। इस वक्त ARZ बर्ड्स एवेन्यू के अंदर कितने पेयर्स आपके पास मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 48 पेयर्स जो है वो इस साल मैंने ब्रीड कराए हैं। ब्रीड करवाए हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह 48 पेयर जो है वो ब्रीड कराए हैं और इंशाल्लाह इस साल अगर मौका मिला तो इसको सेटअप को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा भी और नहीं, माशाल्लाह से करूँगा। पूरा आपने एक फ्लोर तो ले लिया है हरीफ भाई, पूरा एक फ्लोर। ग्रेड भी करूँगा इंशाल्लाह, पेल फेलो और डन फेलोज की सूरत में और एक्वा की सूरत में इंशाल्लाह पूरी जो है वो ख्वाहिश रखता हूँ। बाकी हालात जैसे होते हैं उसके हिसाब से। अच्छा, आपके साथ अजान भी खड़ा हुआ है? हाँ, ये मेरा अजान को इंटरेस्ट है अभी से? जी बिल्कुल है। ये हम आपको पता है कि इस फील्ड में जो लोग आते हैं उसको एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं। ये आइंदा आने वाले वक्तों का न्यू जूनियर एग्रीकल्चरिस्ट है और आहिस्ता आहिस्ता देखिए पढ़ाई में बच्चे बहुत मशगूल होते हैं, जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है शौक की सूरत में ये मेरे साथ ज़रूर आ जाता है, बट आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें होंगी वो हम ट्रांसफर फिर अपने बच्चों में भी इसको कर देंगे। ठीक है। और वैसे ये बताएं आरिफ भाई, आपने सेलिंग पर्पस के लिए मुझे सारी चीज़ें बता दी हैं, लोग कांटेक्ट किस तरह करेंगे आपसे? अच्छा शाहरुख भाई, मैं सबसे पहले तो अपनी लोकेशन बता दूं कि जो मेरी लोकेशन है वो लोकेशन मेरी औरंगी टाउन की है। ठीक है। और जो नंबर है मेरा वो है 03102856 मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 03102856 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। शाहरुख भाई मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि बाद औक़ात ऐसा होता है कि थोड़ी सी मसरूफियात हैं तो कॉल नहीं ले पाते हैं, तो व्हाट्सएप पे भी नंबर मेरा ये मौजूद है और आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, किसी भी हवाले से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जैसी ही फुर्सत मिलेगी हम आपको फ़ौरन जवाब और रिस्पॉन्ड इस पर करेंगे। माशाल्लाह से आरिफ भाई, आपका सेटअप तो देखकर मेरा दिल खुश हुआ, लेकिन ऐसे और भी जूनियर लोग हैं जो
छोटे मोटा कोई भी सेटअप चलाते हैं, अगर उनको कोई भी इंक्वायरी चाहिए हो, कुछ पूछना हो, कुछ हेल्प चाहिए हो, क्या आप कर सकते हैं उनके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह कोई जिस तरह मैंने आपको बताया, आपको भी पता है कि टीचिंग के शोबे से वाबस्ता तो ये शौक तो कभी भी नहीं जाता कि लोगों को बताने का अमल जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता। और मैं उन तमाम अपने सीनियर जो ब्रीडर्स हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं आप उनको सपोर्ट करें, भरपूर सपोर्ट करें। मैं तो खुद अभी पिछले मकतब हूँ और बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बस मेरे पास जो कुछ नॉलेज है, जो लोग मुझसे कुछ पूछते हैं, कॉल करते हैं, जिस तरह से भी मैं उनको अब गाइडेंस दे सकता हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है मैं उन सबको प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि अगर आपको कोई भी मुझसे इंक्वायरी करनी है किसी भी हवाले से, व्हाट्सएप पे आप मुझे अपनी वॉइस नोट की सूरत में, टेक्स्ट की सूरत में मैसेज करें और जो भी सूरत हाल होगी मैं आपको इसको जवाब दे दूँगा। अच्छा, लोकल मार्केट में आरिफ भाई आप मौजूद नहीं होते ना, आपका सेटअप होता है? ना मैं लोकल मार्केट्स में हूं, ना मैं किसी ब्रोकर के थ्रू हूं, ना किसी एजेंट के थ्रू हूं, बस मेरा एक ही सेटअप यहां पर मौजूद है अभी फिलहाल। और आप मुझसे ऑनलाइन राब्ता कर सकते हैं। आपका ऑफिशियल पेज भी आरिफ भाई? जी, मेरा ARZ के नाम से, बर्ड्स एवेन्यू के नाम से फेसबुक पे मेरा ऑफिशियल पेज भी मौजूद है, आप वहां भी विजिट कर सकते हैं। वहां भी सारी चीजें टाइम टू टाइम मैं अपडेट कर सकता हूं। टिकटॉक पर भी अकाउंट है, वहां भी चीजों को देख सकते हैं आप। इंस्टा पे भी हैं आप आरिफ भाई? इंस्टाग्राम पर भी हूँ, इंस्टाग्राम पे आरिफ के नाम से ही मेरा पेज बना हुआ है। ठीक है। अच्छा आरिफ भाई, कोई ऐसी बात, क्योंकि बर्ड्स का तो मुझे कोई खास नॉलेज नहीं है, कोई ऐसी बात जो मुझसे पूछना रह गई हो, आप मुझे जरा मैं आपको ना कुछ बर्ड्स दिखाना चाहता हूँ ताकि लोगों को ये समझ में आए कि क्वालिटी बर्ड्स पे किस तरह से काम किया जाता है। जी जी बिल्कुल। हमारे यहाँ होता क्या है शाहरुख भाई कि जहाँ चीज़ें सस्ती मिलती है लोग फौरन से भाग जाते हैं। बिल्कुल। और मैं हमेशा से आज से नहीं, जब से मैं अपने बिजनेस में भी आया तो मैं एक जुमला जरूर कहता हूँ कि जो चीज़ शुरू में सस्ती होती है वो बाद में महंगी पड़ती है, और जो चीज़ शुरू में महंगी होती है वो बाद में आपको सस्ती पड़ती है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये केज नंबर 40 दिखाइएगा। केज नंबर 40। आप इस केज नंबर 40 में जो चिक्स बैठे हैं, आप इनकी क्वालिटी जो लोग देख सकते हैं, आप ये देखें, ये प्योर पिछली मार्किंग में पारब्लू की वर्किंग मैंने की है। ये शो क्लास बर्ड्स हैं, ये सारे चिक्स मैंने अपने लिए भी रखे हैं कि इनको जिस तरह LSP, LSK और बहुत सारी सोसाइटीज़ पाकिस्तान में जो बेबी शोज कराते हैं उनमें जो एग्जीबिशन हो रही होती है एग्जिबिट करने के लिए, तो ये सारे बर्ड्स की। अच्छा मैं आपको एक बात और बताऊँ शाहरुख भाई, बताता चलो ऐड करूँ कि ये सारे बर्ड्स अभी जब इसमें लेकर जाते हैं शो में तो इनको ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेन किस तौर पे आरिफ भाई? वो ट्रेनिंग इनको इस सूरत में दी जाती है कि वो स्टिक्स पे बैठेंगे कैसे। अच्छा। वो लोगों को देख के घबरा तो नहीं रहे, वो लोगों से मानूस हैं कि नहीं, ये सारी ट्रेनिंग देनी होती है और इसमें बड़ा वक्त और टाइम लगता है। इनके पर तो आप काटते नहीं होंगे, ये उड़ते नहीं है? नहीं, ये इस तरह बिल्कुल भी नहीं होती, ये केज में ही ट्रेनिंग होती है। अच्छा, केज में ही होती है ट्रेनिंग? केज के अंदर ही। अच्छा, केज से आरिफ भाई मुझे एक सवाल और याद आ गया, जैसे कि आपने केज का बहुत जबरदस्त खूबसूरत सेटअप बनाया, क्या केज की भी सप्लाई आपसे मिल जाएगी? नहीं शाहरुख भाई, ये मेरा काम नहीं है, मगर बहरहाल जो मुझसे रब्ता करेगा, जिन लोगों से मैंने ये चीज़ें बनवाई हैं, मैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर और उनसे रब्ता जरूर करवा दूंगा। तो ये केज जो है वो साइज, जो ब्रीडिंग साइज है, ये 2x2 की है। जी, यानी 2x2 की ये साइज है और ये आइडियल साइज लोग कहते हैं ब्रीडिंग के लिए। जिनके पास जिस तरह से जगह होती है उस सहूलत के हिसाब से वो अपनी सारी चीज़ें जो है वो बनवा लेते हैं। तो आप मुख्तलिफ जो बर्ड्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अभी जैसे आपने कुछ पता नहीं, मुझे नहीं मालूम ये शूट किया है कि नहीं किया, ये कर लिया था। आप देखें ये बर्ड्स माशाल्लाह, ये लास्ट क्लच चल रही है और ये क्रिमिनो, डेकिनो और अल्बाइनो की चिक्स माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं। और लास्ट क्लच में भी आप देखें माशाल्लाह 4-4, 5-5 बच्चे जो हैं ये खुद जो है, आप ये देखें, ये ब्लड लाइन का कमाल होता है। सही। अगर ये ब्लड लाइन अच्छी नहीं हो तो ये मतलब जैसे हमारे कैटल के अंदर ब्लड लाइन है, जी बिल्कुल, ब्लड लाइन का कमाल होता है कि ब्लड लाइन अच्छी होगी तो ये अपने चिक्स 5-5, 6-6 चिक्स पाल सकते हैं, वरना तो ये 2 बच्चे भी पालना इनके लिए मुश्किल है। और आप देख रहे होंगे शाहरुख भाई कि मेरे हर केज में अल्हम्दुलिल्लाह कोई 4-5-6 चिक्स की जो है वो आपको क्वांटिटी नजर आ रही होगी और इन्होंने खुद पाले हैं सबने अपने। हाँ, तो ये ब्लड लाइन का कमाल होता है। तो अच्छी ब्लड लाइन अब जब आप इन्हीं के चिक्स, यानी जो मेरे पास ब्लड लाइन है, इन्हीं के चिक्स आप अपने पास लेकर जाएंगे, इनसे ब्रीड कराएंगे तो ये आगे भी इसी तरह से परफॉर्म करते हैं। ठीक है आरिफ भाई, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और लेकिन मुझे एक टेंशन भी है, आपने ये इतना बड़ा जो बर्ड्स का सेटअप कर दिया, बकरीद आ गई है, आप हमें मुगलिया पे नजर भी आएंगे नहीं आएंगे? मुगलिया कैटल फार्म पे पूरी कोशिश होगी, जितना भी टाइम होगा वो जरूर हम देंगे। लेकिन ये भी शौक है, वो भी शौक है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आरिफ भाई को बता दूं जरा, रोए रवा है मुगलिया इंडस्ट्री के, मुगलिया कैटल फार्म हो, मुगलिया निमकोज हो, मीम बेकर्स हो और पेल्कन हाउस स्कूल हो, तो आरिफ भाई सबके हमारे रोए रवा हैं, बड़े हमारे। और लेकिन आरिफ भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि सीजन अभी ऑन है आरिफ भाई, अगर आप हमें वहाँ भी टाइम दें, मुगलिया कैटल में भी जिस तरह आपने हमें एक एक चीज़ समझाई है, और मेरे ख्याल में कैटल एंड डेयरी का भी आपको उतना ही एक्सपीरियंस है आरिफ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, बस कोशिश ये करते हैं शाहरुख भाई कि जो भी काम करें वो थोड़ी सी नॉलेज के साथ बिल्कुल काम करने में मजा भी आता है। बिल्कुल, लेकिन ये बेजान है, इनकी ज़बान नहीं है, ये नहीं बता सकते कि इनको क्या प्रॉब्लम है। नहीं, वो देखकर अंदाजा हो गया मुझे आरिफ भाई, खुद समझना होगा। मैं उन तमाम दूर चला गया से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं बार बार ये बात लोगों से कहता हूँ
कि भाई ये एक जानदार शय है, सिर्फ कारोबार समझकर अगर आप इसको करते रहेंगे तो इनके साथ ज्यादती हो जाएगी। बिल्कुल। आप इनका ख्याल बहुत रखें, अच्छी डाइट दें, अच्छी सफाई सुथराई। आप अगर केज की अगर कंडीशन आप देख रहे होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको नीट एंड क्लीन नजर आ रही हो। बिल्कुल तो मैंने बड़ा ख्याल करता हूँ इन तमाम डेली बेसिस पे सफाई होती है, डेली बेसिस पे सफाई होती है। मास्टर जो यानी आप पावर वॉश कह लें वो वीकली होती है, हर संडे को पावर वॉश। और आप यकीन करें कि मैं खुद जो है वो अपने तौर पे देता हूँ इसको। सही अब है। आपको मैं वो चिक दिखा देता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है फॉर सेल। हाँ वो दिखा दें, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। भाइयों को चाहिए वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जो नंबर मैंने आपको दिया है। ये नंबर भी दोबारा लेंगे आरिफ भाई आपसे लास्ट में। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो, ब्लैक आई, रेड आई, इसमें मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स हैं जिनकी एजेस जो है वो 6 मंथ प्लस पे है। ये माशाल्लाह बस 2 से 3 महीने में रेडी टू ब्रीड में ये मौजूद होंगे। आप सेकंड में आ जाएं, इसमें मुख्तलिफ जो है वो डिफरेंट म्यूटेशंस हैं, जिसमें ग्रीन ओपलाइंस आपको नज़र आ रहे होंगे, पारब्लू ओपलाइंस नज़र आ रहे हैं, ब्लू फिशरीज हैं, पारब्लू स्प्लिट इनो है, डाइल्यूट्स हैं। ये मुख्तलिफ जो है वो बर्ड्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट और आ जाएँ तो इसके अंदर ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं शाहरुख भाई वो पॉसिबल ब्लू बर्ड्स हैं और स्प्लिट फेलोज के बर्ड्स हैं। इनमें कुछ बर्ड्स मैं अपने लिए ब्रीडिंग के लिए रोकूंगा और कुछ बर्ड्स जो है वो मैं जिनको चाहिए होगा वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। इस तरफ भी आके दिखा दें, थोड़े से चिक्स यहाँ भी पड़े हैं मेरे पास। इसमें ग्रीन ओपलाइन, स्प्लिट फेलो, स्प्लिट B1 B2, ग्रीन डाइल्यूट है और पारब्लू ओपलाइंस हैं, डीडी ओपलाइंस हैं, ब्लू फिशरीज हैं, स्प्लिट इनोज हैं। ये सारे बर्ड्स हैं। और एक जो सबसे सारे लोगों की पसंदीदा बर्ड्स क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो और अल्बाइनो ब्लैक आइज बर्ड्स जो हैं ये माशाल्लाह 4 मंथ प्लस के बर्ड्स हैं। और ये मैं एक बात और बताता चलूँ शाहरुख भाई कि मेरे पास ये जितने भी चिक्स अवेलेबल हैं ये सारे के सारे 100% DNA के साथ हैं। यानी किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्लड लाइन सारी आपके पास जाएंगे और ये मेल निकलेगा या फीमेल निकलेगा तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हर चिक जो है वो मैं DNA कार्ड के साथ ही जो है प्रोवाइड करूंगा। मतलब ब्लड लाइन भी आप बता कर ही देंगे। किसके चिक्स हैं वो भी बता दूंगा, इसके पेरेंट्स ही हैं। और वैसे तो आपका काम आरिफ भाई माशाल्लाह तो बहुत बड़ा है, आप एक्सपोर्ट में भी हैं, इंपोर्ट में भी हैं। तो ये मुझे बताइएगा हमारे औरंगी वालों के लिए खुसूसी डिस्काउंट मिल सकता है? देखिए आपके चैनल के तवज्जुह से मैं कह दूं कि इस रेफरेंस से जो भी मेरे पास आएगा अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल डिस्काउंट उसके लिए जो है वो मेरे पास मौजूद है। जज़ाकल्लाह आरिफ भाई, जज़ाकल्लाह। कोई आखिरी बात? अच्छा बस आखिरी बात यही मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि शाहरुख भाई ये मैं तमाम लोगों से इस वक्त जो है वो दुनिया ग्लोबली जो है वो प्रॉब्लम है बिजनेस के हवाले से। तो मैं उन तमाम फैंसियर से जो इस बर्ड्स के हॉबी में हैं डिसहार्ट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छे बुरे वक्त हर कारोबार के साथ होते हैं और हमें और आपको इन तमाम चीज़ों को समझना होगा। आप इसको हॉबी ट्रीट करें, इनकी खिदमत करें, इनसे दुआएं लें, वक्त अच्छा आएगा, ये अच्छे रेट के साथ बिक जाएंगे। अभी भी बिक रहे हैं, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों को क्वालिटी बर्ड्स की पहचान है वो बिल्कुल इन तमाम चीज़ों को परचेज़ कर रहे हैं। आखिर में एक बात ये भी कि उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस तरह से मार्केट में खड़े उन तमाम लोगों से जो बर्ड्स खरीद रहे हैं, जो ये देख रहे हैं कि ये 4000 में बेच देते हैं, ये 5000 में बेच देते हैं, आप यकीन करें कि एक बीमार बर्ड आपके पूरे शेड को खत्म कर सकता है। यानी इनकी वायरस इतनी तेजी से ट्रांसफर होती है कि आप फिर उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो न्यू फैंसियर्स हैं उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता है और जो देने वाले हैं वो लोग दे देते हैं। आपको पता है कि इस दुनिया में हर किस्म के लोग मौजूद हैं। तो मुझे आप किसी से भी बर्ड्स लें, आप ज़रूरी नहीं है कि ये बर्ड्स आप मुझसे लें, मगर किसी से भी बर्ड्स लें एक अच्छे नॉन ब्रीडर से लें जो अच्छी ब्रीड करवा रहे हों, जो दवाई सुथराई डाइट स्प्रे मुख्तलिफ चीज़ों की जो ख्याल रखते हों, उनके साथ आप ये काम करें तो आपके लिए भी अच्छा है और इन बर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छा है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आरिफ भाई आपके टाइम का। आखिरी जाते हैं तो एक दफ़ा अपना नंबर रिपीट करते हैं। अच्छा मैं अपना नंबर दोबारा बता देता हूँ कि 031028569337 031028569337। कॉल पर भी मौजूद हूँ और व्हाट्सएप पर भी। बेहतर होगा कि लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें ताकि उनको प्रॉपर जो है वो आंसर मिल सके। चले जी, आरिफ भाई ने हमें एक एक चीज़ डिटेल में बताई और ARZ बर्ड्स एवेन्यू के पेज को भी आप फॉलो करें और बिजनेस पर्पस के लिए भी आप आरिफ भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप इनसे एक पेयर लेकर कोई भी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करें। उसके बाद वो ब्रीडिंग पर्पस के लिए आप इस्तेमाल करें, फिर वो ब्रीड से अल्लाह ताला जब बरकत देते हैं तो फिर वो इंशाल्लाह ऐसा सेटअप भी आप भी एक दिन बना सकते हैं। जो आरिफ भाई ने मेरे ख्याल 0 से स्टार्ट किया होगा वो आपके सामने आज रिजल्ट है उसका। तो बस मेहनत करते रहें, दिल लगाकर मेहनत करें तो सिला देने वाले ऊपर बैठे। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और ARZ बर्ड्स एवेन्यू को भी सपोर्ट करें और मुझे भी दें इजाज़त। तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज़।